राधे राधे, जय सिया राम। माघ मास का पवित्र पावन महीना शुरू होने ही वाला है और इस महीने में स्नान दान का विशेष महत्व रहता है। जिस तरह से कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसमें स्नान दान करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, मनवांछित फल पा सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार माघ मास का महीना भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस महीने में भगवान विष्णु के माधव नाम की, माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस महीने में आप किस तरह से स्नान करेंगे, व्रत कब करेंगे, पूजन कैसे कर सकते हैं और इसका उद्यापन कैसे करना है, आज की वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी देने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल के भी नहीं करनी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं खानी है। साथ ही में अगर आप पूरे महीने स्नान नहीं भी कर पाए हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से दिनों पे स्नान कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरे महीने के स्नान का फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, माघ मास में 4 भगवानों की विशेष रूप से पूजा होती है। पहला होती है हमारी माता गंगा की, गंगा यमुना माता की। दूसरी होती है भगवान विष्णु की। तीसरी होती है माता तुलसा की और चौथी होती है भगवान सूर्य नारायण की। तो देखिए, रोज आपको इन चारों का पूजन करना होता है। सबसे पहले स्नान किया जाता है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, माघ मास स्नान। तो सबसे पहले इसमें स्नान की विशेषता होती है। तो देखिए, जो गंगा जी यमुना जी नहा सकते हैं तो वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी तो वहां जाके नहीं नहा सकते पूरे महीने, तो आप अपने घर पे पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से तिल डाल लें और उसके बाद उससे हम स्नान करेंगे। और ये जो पानी होता है ये ठंडा पानी लिया जाता है। कुछ लोग तो रात को ही भर के अपनी छत वगैरह पे रखते हैं, खुले में, उससे नहाते हैं। लेकिन देखिए, आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि आप कड़ी परीक्षा या कड़ी मेहनत करके ही आप अपना सब नियम जो है पूर्ण करें। देखिए, बीमार होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा हेर बदल करके अपना जो है अच्छे से कर सकें। बहुत कठिन हमसे होगा नहीं और सरल हम करेंगे नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप ताजा पानी ले सकते हैं। जब आप सबमर्सिबल या मोटर सुबह सुबह चलाते हैं तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जो निवाया सा पानी आता है उससे नहा सकते हैं। और अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या आपसे नहीं नहाया जाता तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोसा निवाया पानी करके भी नहा सकते हैं। भगवान ने नहीं कहा कि बहुत ज्यादा कष्ट करके ही तुम करो, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे, जिस तरह से आप नियम निभा सकें, आपको नियम वैसे लेना होता है। तो देखिए, आप हो सके ठंडे पानी से, नहीं तो जैसे पानी से आप नहा पाते हैं आप नहाएंगे। सूर्योदय से पहले तारों की छांव में आपको नहाना होता है। स्नान वगैरह कर लेंगे आप। उसके बाद आप एक दिया जोड़ेंगे, तुलसा माता के निमित्त बैठकर तुलसा माता की पूजा करेंगे। वहीं पर आप जो है भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, शालिग्राम भगवान रख सकते हैं, लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं। अगर आप उनकी पूजन करते हैं तो आप वहीं पर बैठ के पूजा करें, महात्म सुन लें। आप चाहे तो किसी किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फोन वगैरह में चला के आप सुन सकते हैं। महात्म सुन ले। भगवान विष्णु का आप हो सके तो मंत्र उच्चारण करें, माला कर लें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप राधे राधे नाम का या राम राम नाम का, ओम नमः शिवाय का किसी का भी जाप कर सकते हैं। वहां बैठ के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी आपसे हो सके उतनी आप माला कर लें। और फिर आप भगवान की आरती करें, तुलसा माता की आरती करें। उसके बाद आप 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। अगर आप उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आपका भाग्य भी उदय होता है। तो देखिए, पूजा पाठ करेंगे वो तो है ही है, साथ साथ जो है आप अपना भाग्य भी उदय करते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जहां भगवान विष्णु का पूजन होता है, जहां भगवान विष्णु को माना जाता है, वहां लक्ष्मी माता खुद ब खुद आपके घर आती हैं। तो आप इस तरह से अपने जो है ना कर्म भी सुधारते हैं और साथ साथ जो है आप अपने जीवन में वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि भी पाते हैं। तो आप स्नान कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप हो सके उतना दिन भर में भगवान विष्णु का जाप करें, खूब अच्छे से करें। देखिए, कुछ लोग तो पूरे महीने व्रत रखते हैं, तो अगर आप चाहें तो पूरे माघ के महीने में आप व्रत रख सकते हैं। एक समय पे भोजन खा सकते हैं। भोजन में आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आप फलाहार रख सकते हैं तो फलाहार रख लें कि बस हम फल खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, या फिर नमक वाला फलिहार करेंगे, या फिर हम एक टाइम शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगे। तो आप उस हिसाब से एक समय पे, शाम के समय पर भोजन कर सकते हैं, सूर्य अस्त से पहले। सूर्य अस्त के बाद नहीं, सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन करना है। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो कर लेंगे। और अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं करना चाहते, उपवास नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 उपवास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीच की 2 एकादशी आएंगी, आप वो कर लें, चौथ के व्रत कर लें, या फिर आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, या फिर इतवार यानी कि रविवार के व्रत भी आप कर सकते हैं। रविवार के व्रत आप उठा लें, इस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए
लीजिएगा कि आपको एकादशी, रविवार, पूर्णिमा और चौथ वगैरह के व्रत करने, तो आप ऐसे कर लें। पूरे महीने के कर सकते हैं, खाली इतवार की कर सकते हैं, खाली एकादशी के कर सकते हैं। बस आप इस तरह कर लीजिएगा, या तो जोड़े में 2 व्रत कर ले, 5 व्रत कर ले, 7 व्रत कर ले। इस तरह से आप अपना जो है देख लीजिएगा किस तरह से आपको व्रत करने हैं। यानी कि जो भी विशेष दिन होते हैं, अच्छी तिथि होती है, आप उनका व्रत कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे भी व्रत कर सकते हैं कि आप पूरे महीने के व्रत कर ले। उसके बाद आपको शाम को भी एक दिया जरूर से तुलसी माता के निमित्त लगाना है। तो तुलसी माता में आप जरूर से एक दीप दान करें। तो देखिए, इस तरह से तो आप व्रत करेंगे पूरे महीने। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रविवार के व्रत कर सकते हैं। तो रविवार यानी कि संडे के अगर आप व्रत करना चाहते हैं, तो उसमें आप नमक नहीं खाएंगे, वो अलूने यानी कि बिना नमक के व्रत होते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और हो सके, अगर आप नियम बना सके, तो रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाने का नियम आप जरूर से बनाएं। उसके बाद जब आप पूरा महीना व्रत कर लेंगे, तब आपको इसका उद्यापन करना होता है। इस व्रत में देखिए, तिल दान का और तिल सेवन का विशेष महत्व होता है। तो थोड़े से तिल तो आप अपने नहाने के जल में डालेंगे रोज, और हो सके तो आप कुछ तिल वगैरह को ना अपने खाने में भी जरूर ऐड करें। तिल जरूर से खाएं, और तिल आपको दान भी करने हैं। देखिए, माघ स्नान का जिस दिन आप उद्यापन करते हैं, उस दिन आपको ना तिल दान करने होते हैं। तिल का विशेष दान किया जाता है। तो देखिए, उद्यापन में आप क्या करेंगे, आप एक साड़ी ले लीजिएगा। आप चाहे तो 5 कपड़े ले लें, चाहे तो साड़ी ले ले खाली, या सूट ले लें। इसी तरह से जेंट्स के कपड़े ले लें, 5 ले सकते हैं, या खाली पैंट शर्ट ले सकते हैं। उसके ऊपर आप दक्षिणा रखेंगे, सुहाग का सामान रखेंगे, लोटा जरूर ले लें, क्योंकि स्नान दान का जब आप कोई भी उद्यापन करते हैं ना, तो हमें लोटा जरूर से चाहिए होता है। लोटा ले लें, चाहे तो 5 बर्तन भी ले सकते हैं आप। कुछ दक्षिणा ले लें, खाने का सामान ले लें, जो भी आप देना चाहें। गरम कंबल, गरम कपड़े बांटने का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से कुछ ऊन का जुराब, स्वेटर, शॉल कुछ जरूर से ले लें। साथ ही में आपको तिल जरूर लेने हैं। चाहे तो आप किलो, 2 किलो, 5 किलो तिल वैसे दे सकते हैं, नहीं तो आप लड्डू बना सकते हैं तिल के। इस तरह से आप 20 लड्डू बना लें, एक दिन का एक लड्डू इस तरह से बना लें आप। और चाहे तो आप मावा ले आए बाजार से, जो खोया होता है, उसे भून के उसमें तिल मिला के, मीठा मिला के लड्डू बांध ले। गिन करके हर एक दिन का एक लड्डू आप दान कर सकते हैं। तो इससे आपसे भूल चूक भी नहीं होगी, और माघ मास के हर एक दिन का एक आप तिल दान कर पाएंगे। तो इस तरह कर सकते हैं। तो आप रेवड़ी ले सकते हैं, उसमें भी तिल होते हैं, आप वो रेवड़ी ले लें, रेवड़ी का पैकेट दे दें। तो आपको किसी भी रूप में तिल दान करने होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि जब आप माघ मास का स्नान करें, चाहे आप कार्तिक का स्नान करें, हमेशा जोड़े से किया जाता है। मान लीजिए, अगर आपने एक बार स्नान कर लिया, तो आपका वो स्नान संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप उसका दूसरी बार भी स्नान ना कर ले, यानी जोड़ा ना कर ले। ज्यादा आप कितनी भी बार नहा सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, पूरी जिंदगी नहा सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 2 बार यानी कि एक जोड़ा तो कंप्लीट करना ही होता है। और जरूरी नहीं है कि आप लगातार करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक आपने इस साल कर लिया, अब आप 2-3 साल से नहीं नहा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप नहा पाए, तब आप दूसरा जोड़ा कर लें। उद्यापन आपको हर बार करना होता है, छोटा सा उद्यापन है, तो आप वो हर बार करें। और इस तरह से आपको जोड़ा करना है। जैसे मैंने भी जब माघ स्नान किया था, तो मैंने करा था 2010-11 में किया होगा मैंने। और उसके बाद जब मैंने दोबारा स्नान किया, तो 17-18 में किया था। मतलब 4-5-6 साल का गैप हो गया था बीच में। लेकिन हाँ, जोड़े से ही हमें कंप्लीट करना होता है। कभी भी सिंगल आपको नहीं करना होता कि एक साल नहाए और खत्म हो गया, नहीं। अगर अभी तक आपने एक ही बार किया है, तो दोबारा से उसका जोड़ा जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम होता है स्नान का। तो स्नान आप करेंगे तारों की छांव में, जल्दी उठ के करना होता है। पानी देखिए, ठंडा नहाए, गर्म नहाए, कोसा नहाए, निवाया नहाए, पूर्ण तरह आपके ऊपर है। अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट देके, पीड़ा देके भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए सभी की लाइफ ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। घर में अगर कोई भी एक कष्ट में है, पीड़ा में है, बीमार में, तो पूरी फैमिली उसकी वजह से जो है सर्वाइव करती है। तो इसीलिए आप ये देख के करें कि आपके कुछ भी करने से बाकी लोगों के लिए कुछ भी बेकार ना हो। तो बहुत हम कर नहीं पा रहे और थोड़ा सा हम करें नहीं, ये गलत है। जितना आपसे हो सके, जिस समय आपसे हो सके, मेरे हिसाब से वो कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला होता है स्नान का। दूसरा होता है देखिए पाठ पूजा का, भगवान का हरि नाम का। तो माधव नाम का आप खूब जाप कीजिए। भगवान विष्णु के आप कोई और मंत्र वगैरह का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो राधे राधे नाम या कोई भी भगवान का नाम आप जाप कर सकते हैं। तुलसी में दिया लगाने का, रोज 1 लोटा जल भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करने का आपको नियम लेना है। उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। अब बात कर लेते हैं क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है।
जैसे मांस, मदिरा, शराब, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी पीनी है। लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं खाना है। शुद्ध सात्विक भोजन आप खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। आज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, हो सके तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। तीसरा, अगर हो सके तो इस महीने में मूली का त्याग किया जाता है, मूली छोड़ी जाती है। ऐसा कहते हैं कि माघ मास में ना मूली नहीं खानी चाहिए अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं। चौथा होता है नियम इसमें कि आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, आपको हो सके उतना किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब भी आप कोई धर्म कर रहे होते हैं या फिर आपका व्रत वगैरह होता है और उस दौरान अगर आप किसी और की निंदा या चुगली करते हैं तो आपके व्रत का सारा पुण्य फल उस इंसान को मिल जाता है जिसके बारे में आप निंदा कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कि अगर आप पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं तब आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको महीने भर के स्नान का फल प्राप्त हो। तो देखिए, अगर हो सके तो आप इस पूरे महीने में एक बार तो गंगा जी में स्नान जरूर से करें, कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर से करके आए। और अगर आप पूरे महीने में स्नान नहीं कर पाए हैं तो फिर आप त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा लास्ट के 3 दिन अगर स्नान कर लेते हैं, अच्छे से पूजन कर ले, ध्यान कर ले, तो भी ऐसा कहा जाता है कि आपको इस महीने के पूर्ण स्नान का फल प्राप्त होता है। तो आप लास्ट के 3 दिन भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी जब हमारे पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती, तब हम क्या करें। तो देखिए, आप स्नान जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, पीरियड्स हो गए तो आप स्नान नहीं करेंगे। स्नान आप जरूर करेंगे। हाँ, आप सुबह सुबह स्नान कर लें। अगर आपके साथ कोई और पूजा करवाने वाला है, जैसे मान लीजिए घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, नंद है, सास है, कोई भी है जो आपकी मतलब आपके बिहाफ पे दिया जला दे, आपको महात्म सुना दे या पूजा कर दे, तो आप उनसे करवा लें। और कई बार ऐसा होता है कि कोई है ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पाते या कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, उस केस में आप क्या करेंगे, अपना स्नान का नियम तो आप कंप्लीट करेंगे। आप रोज सुबह उठ के जल्दी स्नान करेंगे। और हाँ, स्नान के बाद सोना नहीं है जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक। सूर्योदय के बाद तो देखिए अपना काम निपटा के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्योदय से पहले ये नहीं कि स्नान करा फिर से रजाई में घुस गए और सो गए कि हमने स्नान करा था, ऐसा नहीं करना। आपको भगवान का नाम जाप करना है। तो आप अपना जो नियम है वो पूर्ण करेंगे, स्नान वगैरह करेंगे। दिया कोई जोड़ सके तो अच्छी बात है, बाद में जोड़ दे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फोन में या वगैरह में सुन सकते हैं, उसका महात्म सुन ले। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको खुद से कोई मुंह जबानी बोल के सुना सकता है किताब में से पढ़ के तो अच्छी बात है, नहीं तो आजकल यूट्यूब है, गूगल है, इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको जो है बस आप बटन दबाएंगे और सामने से कोई भी महात्म सुना देगा। चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाके भी सुन सकते हैं, तो आप वहां से महात्म सुन ले। महात्म का आप अपना कंटिन्यू रखेंगे, कहानी सुन ले, भगवान का आप नाम जाप कर सकते हैं। आपको नाम जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर ले। माला वगैरह को हाथ नहीं लगाते हैं आप, लेकिन अब जैसे अंदरूनी से जो जाप करते हैं ना वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका उद्यापन कर देंगे। उद्यापन भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, इस तरह से आप माघ मास का स्नान कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर समय रहते आपको दे सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।